सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर अनदर लव स्टोरी सीरीज एपिसोड 15। तो लास्ट टाइम हमने आपको बताया था कि यशु लुधियाना आई थी। लुधियाना भाई ये नीचे वेट कर रही थी। हम लोग लंच वंच करके मैं वापस ऊपर चली गई थी और ये नीचे मेरा वेट कर रही थी। अब मैंने भाई मैडम को क्यों नहीं बताया था, क्योंकि उस टाइम पे चल रहा था JFM, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च। ये थ्री जो मंथ्स होते हैं, ये बैंक वाले लोगों के लिए ना बहुत ज्यादा ही खतरनाक होते हैं, क्योंकि इन 3 महीनों में जम के काम होता है भाई बैंक में, क्योंकि क्लोजिंग होती है मार्च में। ठीक है, तो अब मैं पूछ भी नहीं सकती थी मैडम से कि मेरे को छुट्टी चाहिए या हाफ डे चाहिए, क्योंकि भाई एक तो मेरे को वैसे उनसे डर लगता था और मतलब थोड़ा सा था कि नहीं पूछ सकते। तो भाई मैंने इसको बोला कि तेरे को नीचे ही वेट करना पड़ेगा। मतलब मैंने इसको बोला था ना कि मैं ऊपर जाके कॉल करती, तो फिर मैंने इसको कॉल किया। फिर मैंने इसको बोला कि मैंने कहा यार नीचे ही वेट करना पड़ेगा तेरे को, क्योंकि देखो उस टाइम पे तो नया नया था तो हिम्मत थी ये बोलने की, लेकिन आज नहीं बोल सकती भाई। आज 2 मिनट भी नहीं वेट करा सकते तुम। ऐसी हाल हो चुकी है अब तक। मैंने ऊपर फटाक से सारा अपना काम खत्म किया। मतलब बहुत जल्दी मैंने अपना काम खत्म किया, क्योंकि मुझे जल्दी निकलना था। अब ये जो बोल रहे हैं ना कि 7:30 बजे मैं नीचे आई, वो 7:30 बजे भी मेरा बहुत जल्दी था। नहीं तो क्योंकि क्लोजिंग के टाइम पे ना हम लोग रात को, मतलब आप ये समझ लो मार्च में तो हम लोग रात को 3 बजे घर गए हैं। जो लोग बोलते हैं ना कि बैंक की जॉब बहुत ईजी होती है, भाई कोई ईजी नहीं होती, बहुत हालत ख़राब हो जाती। 7:30 बजे बहुत जल्दी था, फिर भी मैं मैम को बोल के मैंने कहा जाना है, मुझे काम है, ऐसा करके, और हम लोग निकल गए। अब नीचे आए तो अब ऊपर जब मैं थी ना, मैं ये तो आ गई वहां से भाई। ठीक है, अब मैं ये सोच रही हूँ कि इसको लेके कहाँ जाऊँ, दिमाग खराब हो रहा है। अब एक तरफ काम में ध्यान लगाऊं, क्योंकि काम भी जल्दी खत्म करना था। एक तरफ हम ये सोच रहे हैं कि भाई अब जाएंगे कहाँ। फिर मैंने बीच में जैसे ही मुझे टाइम मिला कि पता नहीं, शायद नीचे आके हम लोगों ने होटल सर्च की है लुधियाना में। और जब हम नीचे आके होटल सर्च कर रहे थे ना, तो उसी बीच में ये मुझे नहीं पता ये खुद से गए थे या इन्होंने किसी को भेजा था। इन्होंने घर से कपड़े मंगाए थे। हाँ। और कपड़े इन्होंने ये कह के मंगाए थे कि अर्जेंटली चंडीगढ़ निकलना है, क्योंकि हमारी वहाँ पे कल मतलब कि सुबह मीटिंग है। हाँ। अर्ली मॉर्निंग, तो हमको आज ही निकलना पड़ेगा। और इन्होंने घर पे पूरी डिटेल दे दी कि भाई ऐसे करके ये वाली मैडम जा रही है, वो वाली मैडम जा रही है, फलाना ढिमकाना। ज्यादा इनके घर में पूछताछ करते नहीं है। हाँ। तो बस इतना कह के वहाँ से बैग आया था। हाँ, ऐसा शक वक नहीं होता मेरे घर वालों को कि भाई कोई और तो नहीं जा रही है। पता है कि कोई बंदे के साथ तो अफेयर होगा नहीं, लड़कियां चलती हैं। तो भाई वहां से उन्होंने कपड़े वपड़े मंगा लिए। अब मैंने इनको मजाक में ना, इसी दौरान जब ये होटल वाली बात चल रही थी, तो मैंने इनसे पूछा कि आपका घर कितनी दूर है यहाँ से। मैंने इनको बोला आपका घर कितनी दूर है यहाँ से, तो उन्होंने बोला ज्यादा दूर नहीं है। कि क्यों पूछ रही है? मैंने कहा चलो घर ही चलती है। कहती पागल लेके मरवाएगी क्या? घर थोड़े लेके जा सकते थे। तो मेरे को ना इस चीज में ना ये हो गया, मैंने कहा यार ये तो कोई बात हो गई। मैंने कहा घर नहीं लेके जा सकती, होटल लेके जा सकती है घर के पास होके भी। तो मतलब एक ऐसे दिमाग में मेरे आया। फिर उसके अब सुनो आगे। मैंने आपको बताया था जब से हम मिले तब से हमारी जिंदगी में पोपट हो रहे हैं। फिर हमने वहाँ पे जब होटल सर्च करना शुरू हुए, तो सही बताऊँ ना, तो मेरा पहले ना होटल्स का बहुत ज्यादा नहीं था। मतलब मुझे नॉलेज भी नहीं थी, मैं सही बता रही हूँ। इससे मिलने से पहले मुझे उतनी ज्यादा नॉलेज नहीं थी कि कौन सा होटल करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, रेटिंग्स देखनी चाहिए होटल्स की, या मेक माई ट्रिप से कैसे बुक करते हैं, एरिया कैसे सेलेक्ट करते हैं। मेरे को कुछ भी नॉलेज नहीं थी उस टाइम पे, क्योंकि कभी जरूरत ही नहीं पड़ी होटल्स वगैरह बुक करने की। तो भाई उस दिन हमने देखे, तो वहां पे ना मतलब ऑलमोस्ट ऐसा हुआ कि हमें वहां पे ऐसे होटल दिखाई दिए जो दिखा रहे थे बैचलर्स नॉट अलाउड। ऐसा बाई चांस हुआ या पता नहीं, हमें सर्च करना नहीं आया, मुझे नहीं पता क्या हुआ। नहीं, बट उस टाइम पे सारे ही होटल्स ऐसा ही दिखा रहे थे कि बैचलर्स लुधियाना में नॉट अलाउड। तो फिर वही ऐसे करके हमने ये डिसाइड किया कि हम लोग जाएंगे चंडीगढ़। और चंडीगढ़ में जाके हम लोगों ने, नहीं वहाँ पे खड़े होकर हमने डिसाइड किया कि चंडीगढ़ जाएंगे। फिर वहाँ पे खड़े होकर हम लोगों ने होटल बुक किया, और इसी प्रोसेस से 8:30 बज गए। हाँ, बहुत लेट हो गया था, 8 साढ़े 8 बज गए थे। फिर हमने भाई बुक कर लिया होटल। पता नहीं कैसा था वो होटल, बस कर लिया बुक हमने। ठीक है, और बुक करके हम लोग पहुंच गए किसी तरीके से हम लोग पहुंच गए चंडीगढ़। मस्त हम कार में पहुंच गए थे। हम बैठते ही पहुंच गए थे, मतलब बैठे कार में, फिर ऐसे ही थोड़ा ना पारू किया, फिर पहुंच गए। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे हम पहुंचे तो देखा भाई कि ठीक था होटल, मतलब इतना कोई बुरा नहीं था, ठीक था होटल। भाई हम वहाँ पे बैठे कुछ खाया पिया, खाना मंगाया, भूख लग रही थी क्योंकि बहुत तेज। फिर उसके बाद हमने ऐसी बातें की, मस्ती की, सारे एक साथ ही बैठे थे, क्योंकि इसकी फ्रेंड, उसका जो फ्रेंड थे साथ में, वो और मेरी एक फ्रेंड थी, तो हम लोग सारे साथ में बैठे हुए थे। फिर उसके बाद ऐसे करते करते ना फिर हमने बहुत सारी फोटोज भी खींची। नहीं, फोटो तो अगले दिन खींची थी हमने, शायद सुबह। उस दिन की भी है 1-2 फोटोज। उस दिन की भी है, हाँ देख लूंगी, अगर होगी तो लगा दूंगी। फोटोज वगैरह खींची। फिर उसके बाद हम लोग भाई बातें करते करते रात के बज गए शायद 12 या 1। 1:30 बज गया था। 1:30
हाँ तो 1:30 बज गया। फिर उसके बाद यशु बताएगी क्या हुआ जो उसने मेरे साथ किया ना। मैं जान दो मैंने क्या किया, भूल गई चंडीगढ़ की। मैं बताती हूँ गाइज। मैं ना मतलब कि बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं सैटरडे निकली थी अर्ली मॉर्निंग, और मेरी तबीयत ख़राब थी उस टाइम पे भी। तो मेरी ना तबीयत ऑलरेडी ख़राब थी निकलने के टाइम पे ही, तो वही मेरी तबीयत ख़राब ही चल रही थी। और जब लंच भी किया था ना हमने साथ में, तो भी मैंने बहुत कम खाना खाया था, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी। आपको याद होगा मैंने बोला था मेरे स्टमक में पेन है तो मैं नहीं खाऊंगी करके। तो ऐसे ऐसे हुआ। तो रात को भी मैंने वहाँ पे खाना वाना खाया, लेकिन मेरी हिम्मत जो है ना वो बिल्कुल टूट चुकी थी। वो फोटो अगर यहाँ पे होगी ना तो आप मेरा चेहरा देखना, ऐसा लग रहा है कि बस मतलब कुछ नहीं है शरीर में, क्योंकि इतना लंबा ट्रैवल, जिंदगी का पहला ट्रैवल था इतना ज़्यादा बड़ा, और मुझे अगले दिन वापस भी निकलना था वहाँ से। तो उस चक्कर में मैं इतनी ज़्यादा थकी हुई थी ना कि खाना भी मुझे इन्होंने खिलाया था। आपने खिलाया था ना खाना, तो ऐसे क्यों देख रही है? हाँ बता, आगे बता। तो फिर भाई 1:30 बजे अपन फ्री व्री हुए, वो लोग अपने रूम में गए, हम लोग इधर वाले रूम में थे। तो मैं तो भाई जाके सीधा ही बेड पे गिर गई। मैं बताती हूँ। हम लोग अपने अपने रूम में गए, और जैसे हम लोग गए उस टाइम पे ठंड तो थी, तो ये रजाई में घुस गई और मैं बैठी हुई थी, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने ना टीवी ऑन कर दिया था। तो टीवी ऑन टीवी ऑन जैसे ही हम लोगों ने किया, फिर ऐसे हम थोड़ा बहुत टीवी देखे। मैं बैठी हुई थी एलईडी में देख रही, थोड़ी देर बाद सो गई भाई। ये चित्त एकदम, कोई होश ही नहीं है। मैं उठा रही हूँ, बाबू बाबू ना, कोई होश ही नहीं, करते करते और धड़ाम सो गई है तो भाई। और आप सोचोगे नहीं उस रात मैंने क्या किया। मैंने टीवी चला रखा था और उसके अंदर एक मूवी आ रही थी कसूर, जो मैंने सिर्फ हमेशा आधी आधी मूवी देखी थी। वो पूरी रात बैठ के वो मैंने मूवी देखी सुबह के 3-4 बजे तक। ये हालत कर दी थी इसने मेरी। मेरे को नींद नहीं आया भाई, मतलब नींद आई नहीं मेरे को, मैं क्या करूँ। फिर भाई मैंने वो देखी रात के 3-4 बजे। तो वो चंडीगढ़ की मीटिंग हमारी जो मेमोरेबल है ना, वो इसीलिए है कि मैंने पूरी रात बैठ के कसूर मूवी देखी थी। और अगर उसमें गाने चल रहा है, कौन सा गाना चल रहा था वो, दिल मेरा तोड़ दिया, वो वाला गाना भी चल रहा है और मैं फील कर रही हूँ दिल मेरा तोड़ दिया। यार मैं इतना ज्यादा थकी हुई थी ना कि मैं कैसे बताऊं। मेरी हालत बिल्कुल ऐसी हो गई थी ना कि मैं बैठने वाली हालत पे भी नहीं थी। मेरे को ये था कि खाना वाना होके जल्दी से फ्री होके ये लोग। और एक चीज और बता दूं, अगर यही चीज मैं कर देती ना, अगर ये सेम चीज मैं कर देती तो भाई कलेश हो जाता वहां पे कि तू सोई कैसे, मैं तेरे से इतनी दूर से मिलना है। नहीं था बाबू, रहने दे। उस टाइम के लिए ऐसा नहीं था। और मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। आज के लिए कैसा, आज की बात अलग हो चुकी है। आज तो मैं नॉर्मली भी सो जाऊं ना, इससे पहले भाई कलेश हो जाता है। सही बता रही हूँ मैं, इससे पहले मैं नहीं सो सकती, पहले यही सोएगी। यार मैं जो बंदी मतलब गाड़ी में 1 घंटा भी नहीं बैठ के ट्रैवल कर सकती थी, सोचो मेरे को उल्टियाँ ज़्यादा आती थी, और मैं इतने घंटे का रेगुलर ट्रैवल करके आई थी, तो वो बहुत बड़ी बात थी। ऊपर से मेरे को स्टमक इन्फेक्शन था, मेरे को वॉमिट थी, मेरे को लूज मोशंस हो रहे थे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी ना मेरे को उस टाइम पे। अब उस सिचुएशन में मैं इनसे मिलने आई, बीच में मैंने रास्ते में दवाई ली, मतलब दवाई लेके और बिना कुछ खाए मैं आ रही थी। सोचो मेरी हालत जो थी ना वो मैं ही जानती थी कि मैं कैसी। फॉग भी इतना था। हाँ, बहुत गंदा फॉग था। और उस टाइम पे इतने ज़्यादा एक्सीडेंट के केसेस आ रहे थे ना, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो फॉग बहुत गंदा था। तो इस सिचुएशन में भाई सारी चीज़ें हुई। तो मैं बेड पे जैसे ही गई ना, उसके 5-7 मिनट बाद ही मैं इनको बस हग वग कर रही थी ऐसे। और मेरे से पता मैं इनको हग कर रही हूँ, मेरे से पकड़ा भी नहीं जा रहा, मतलब होता है ना बिल्कुल बॉडी में जान ही नहीं है ऐसे। तो भाई सोने के बाद सुबह में मेरी आँख खुली और ये ना मेरे को ऐसे देख रही है कि मतलब हो गई नींद पूरी, सो गई थी तू, ऐसे ऐसे करके। मैंने बोला हाँ मुझे बहुत तेज नींद आ रही थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी ना, ऐसे ऐसे करके। तो फिर सुबह ना मॉर्निंग में, अच्छा मैंने ना एक सूट बनवाया था, मतलब कि मेरे सूट जो बनवाया था ऑलरेडी दिवाली पे। हाँ दिवाली वाला। तो वो मेरे को ना मैंने बताया भी है लव स्टोरी व्लॉग में, एक दिवाली मेरा सूट बनवाया था, वो मैं लेके आई थी इनके सामने पहनने के लिए। इन्होंने बोला कि एक बार मतलब पहनना तू, मतलब पहले बोला था कि वो सूट पहन के मुझे देखना है, क्योंकि नैनीताल में ठंडा था, वहाँ तो पहन नहीं सकती थी मैं सूट वो। तो मैं यहाँ पे लेकर आ गई कि मैं ठीक है मौका मिलेगा तो मैं पहन लूँगी ऐसे करके। तो भाई मैंने ना वो सूट मतलब सुबह में ना मैंने वो सूट पहना, ठीक है। और उसकी ना एक रील भी है बहुत प्यारी सी, उस वाले उसमें तो बहुत सारी रील्स हैं, काफी सारी रील है, लेकिन एक बहुत ही प्यारी रील है जब ये मेरे को ऐसे पकड़ के खींच रहे हैं बाहर ऐसे वॉशरूम से, क्योंकि मैं अंदर शीशे में देख रही थी। और एक हमारी ना एक हमारी फोटो है जिसमें मैं इसको बुके दे रही हूँ, वो बुके ये लेके आई थी मेरे लिए लुधियाना में। हाँ, और सच ये बुके वाली बात, ये बुके भी ना मैं लेके आई थी, और मैंने मतलब बहुत सारी शॉप्स ढूंढी, पहले सर्च किया कि भाई कहाँ पे बुके मिलते हैं। तो पहली बार मैंने जिंदगी में किसी को बुके दिया, क्योंकि मुझे ऐसे आदत है नहीं इतनी वो करने की। तो मैंने कहा कि ठीक है, तो मैं इनके लिए बुके लेके आई थी, रोजेस का बुके। तो मैंने इनको दिया वो बुके, और फिर इन्होंने मुझे बोला फोटोज के लिए
वो फोटोज पे यहाँ पे लगा देना जरा। तो ये मेरे को नीज पे बैठ के ब्लैक कलर का इन्होंने जैकेट पहना हुआ है और ये मेरे को नीज पे बैठ के वो बुके दे रहे हैं। तो वही वो एक बहुत ही प्यारा मोमेंट था जब मैंने फर्स्ट टाइम इनके सामने सूट पहना था एक्चुअली, फर्स्ट टाइम ऐसे दुपट्टे के साथ, वो भी इनकी पसंद का, जो इन्होंने मुझे बोला था कि तू ऐसा सूट बनवाएगी ब्लैक कलर, और ब्लैक तो मतलब ये बंदे के सामने ब्लैक पहन के आ जाओ तो सब ठीक है, मतलब होता था ठीक, अब तो कुछ नहीं होता। तो समझ रहे हो भाई। फिर उसके बाद हम लोग ने ऐसे मतलब बातें किए, हग वग किया, बातें की थोड़ी 2-4 रोमांस वाली। फिर ये मुझे ऐसे बोलती तू पागल है, तो इतनी दूर से ऐसे आ गई, ऐसे सेफ है आना, तेरे को ऐसे नहीं आना चाहिए था, मैंने तेरे को बोला तो था कि हम मिलेंगे, है ना, ये सारी बातें हो रही हैं। मैंने कहा नहीं मेरा नहीं मन लग रहा था आपके बिना मैंने बोला मेरा नहीं मन लग रहा था आपके बिना। मैंने कहा मेरे को नहीं अच्छा लग रहा था कुछ भी। तो और उस टाइम की ना एक बात और थी, बहुत खास बात मैं बता देती हूँ। जब मैं इनसे मिल के आती थी ना, मतलब मैं इनसे मिलती थी, तो जब मैं इनके साथ में मैंने जो भी कपड़े पहने होते थे, जिसमें भी इन्होंने मेरे को हक किया होता था ना, वो मैं ऐसे हफ्ते वॉश नहीं करती थी, तो मैं उनको ऐसे हक करके सोती होती थी। थोड़ा फिल्मी सा लगेगा, लेकिन वो सबका टीनेजर वाला प्यार होता है ना, थोड़ा सा ऐसा वाला। तो ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा सबके साथ ही होता है। बिग बॉस में वो मलिक भी उसके अरुण के कपड़े लेके गई थी, शर्ट लेके गई थी। तो वो यार वो होता है एक्चुअली, वो एक इंटरनल चीज होती है, वो आप किसी चीज को देख के या सुन के नहीं कर सकते, वो आपको ऐसे अंदरूनी फील आता है कि आपको ऐसा करना है। तो वो मुझे अब आगे बताने देना आगे भाई हम लोग निकल गए होटल से चेकआउट करके। फिर मेरे को पता था यहाँ पे चंडीगढ़ में ना एक जगह है जहाँ पे बहुत सारे सेलिब्रिटीज आते हैं, मतलब तो वहाँ की ना लस्सी बहुत ज्यादा फेमस है, पराठे और लस्सी बहुत ही ज्यादा फेमस है। मैं हमेशा उसका नाम भूल जाती हूँ, याद आएगा तो मैं डाल दूंगी नीचे। भाई वो वहाँ की जो लस्सी है ना सच में बहुत शानदार है, इससे पूछो। मैं तो बहुत बार पी है, बट मजा आ गया। इतने बड़े ग्लास में लस्सी देते हैं और साथ में पराठा होता है और मजा आ जाता है भाई खा के। और होममेड होता है पूरा का पूरा, लस्सी दही वही सब अपने उनके खुद की उसमें बनती है। तो भाई हम वो खा के और निकल गए अपने लुधियाना की तरफ। नहीं क्या हम चले गए सुखना लेक। अरे हाँ, कैसे भूल सकते हो तुम, तो मैं भूल ही गई। फिर वही ये हुआ कि चंडीगढ़ में घूमना है, तो हमारे पास ऑप्शन थे रोज गार्डन और सुखना लेक। हाँ। तो रोज गार्डन है बहुत बड़ा, तो हमने रोज गार्डन गए थे अपन? नहीं, सुखना लेक गए थे। रोज गार्डन हम गए नहीं कभी भी साथ में। तो मैं किसके साथ गई हूँ रोज गार्डन? रोज गार्डन गई हूँ यार मैं, रोज गार्डन तेरे साथ ही तो गई हूँ रोज गार्डन यार। वहाँ पे पूरा गार्डन है, खुद से उन्होंने बनाया था अपने हाथों से, पत्थरों से। मैं तो नहीं गई तुम्हारे साथ, किसके साथ गई थी तुम? शायद मैं वैसे चंडीगढ़ गई होंगी तब गई होंगी। तो भाई हम हाँ 2 ऑप्शन थे, तो शायद हम लोग निकले सुखना लेक। क्या है गई थी? अरे गई होंगी किसी के साथ, मुझे क्या पता यार। देख रहे हो गाइस, सारे चट्टे खुल रहे हैं अब। तो भाई वीडियो के बाद मिलती हूँ तुमसे। सुखना लेक गए फिर हम, तो वहाँ पर जाके हम थोड़ा सा ऐसे घूमे। वहाँ पे भी हमारे बहुत सारे वीडियोस हैं, वहाँ पे हमने रील्स बनाई, वीडियोस बनाई। पहली बार मेरी बड़ी प्रोफेशनल सी रील बना दी। मैं यहाँ से आ रही हूँ, तुम वहाँ से आएगी, तुम मेरे हाथ में चिट्ठी देके जाएगी। मेरे को मैं इतनी ज्यादा सिंपल सोवर लड़की, मेरे को ऐसा बना दिया वहाँ पे कि तू ऐसे करेगी। और उस टाइम के एक शूज मेरे बड़े फेमस थे, और इन वीडियोज में जो मैंने एक पैंट पहनी हुई है ना जीन्स, वही वो तो मैंने भाई हद पहनी है। मतलब वो तो आपको पता ही है मेरी आदतें कैसी हैं, तो वो तो बिल्कुल ही ये मजाक उड़ा देते मेरी, पता है इस चीज के ऊपर कि ये तो यही वाली जीन्स पहनती है। और ऐसा नहीं था, तब भी मेरे पास जीन्स नहीं थी, बहुत सारी जीन्स थी मेरे पास उस टाइम पे भी, बट मेरे को वो 2 ही अच्छी लगती थी, मैं क्या करूँ। तो भाई हमने वहाँ पे बहुत सारी रील्स शूट की, बहुत मज़ा किया। उसके बाद भाई हो गई शाम के बज गए थे आई थिंक 2 या 3 बज गए थे हम हाँ मतलब दोपहर के। तो हम वहां से निकल गए वापस लुधियाना की ओर। हम इसलिए निकले क्योंकि हमको इनको ड्रॉप करना था। तो हमने इनको ड्रॉप किया क्योंकि इनकी स्कूटी वहीं खड़ी हुई थी ऑफिस की पार्किंग में जो भी था, तो हमने इनको ड्रॉप किया वहाँ पे। तो अब वहाँ पे ड्रॉप के टाइम पे ये मुझे बोले कि कुछ खा ले, मैंने बोला नहीं, कि चल थोड़ी देर तो बैठते हैं। तो वहाँ पे हम लोग बैठे ढाबे पे जो इनके ऑफिस के बिल्कुल सामने है, जहाँ के राजमा चावल हम बाद में भी बहुत खाते थे। मैं आपको बता देती हूँ, फिरोज गांधी मार्केट में जो ICICI बैंक है उसके सामने जो बहुत सारी शॉप्स बनी हुई है, उधर नहीं जाना उसके बाजू में एक रास्ता निकलता है अंदर की तरफ, ठीक है। तो वहाँ पे आप जाओगे ना, तो वहाँ पे आप किसी से पूछो ना नारायण टी स्टॉल किधर है। पहले उसका सिर्फ चाय का ही ठेला था, फिर उसने अपना एक बहुत बड़ा शॉप लिया, 2 शॉप ले ली उसने और ढाबा खोला उसने। वहाँ के आप राजमा चावल एक बार अभी इस मौसम में जाके ट्राई करना, मैं कहती हूँ आप रिग्रेट नहीं करोगे। इतने टेस्टी राजमा, इवन आप उसका कुछ भी ट्राई कर लेना, खाना वाना मैगी वैगी कुछ भी ट्राई कर लेना, उसकी हर एक चीज टेस्टी है, बट राजमा चावल
भाई कढ़ी चावल और राजमा चावल बहुत टेस्टी बनाता है। कभी हम लोग जब लंच नहीं लेके आते तो हम लोग जाके वही खाते थे। कई बार जबकि हम लंच लेके भी आते थे तो भी हम जाके वहीं पे खाते थे। राजमा चावल ले लिया, मैगी ले ली, तो भाई वो बहुत बहुत फेमस है वो। तो अब तुमने फिरोज गांधी बता ही दिया। हाँ तो क्या हो गया? तो भाई हम लोग ना वहाँ पे बैठे जाके, तो मेरे को तो पता नहीं था इस बारे में कुछ भी, तो ये मुझे ना बार बार बोले कि कुछ खा ले कुछ खा ले। मैंने बोला नहीं, मैं कुछ खाना नहीं, क्योंकि मुझे ट्रैवल करना था और मुझे टेंशन भी हो रही थी, तो मेरा बिल्कुल मन नहीं था जाने का। तो मैंने इनका ऐसा हाथ पकड़ के बैठी हूँ, ऐसे पकड़ के बैठी हूँ, मैंने इनका हाथ में ऐसे करके, ऐसे क्या हुआ, ठंड लग रही है, ठंड लग रही है, कोई बात नहीं, तबीयत ठीक नहीं तेरी, ऐसे करके ऐसे कर रही है। मेरे को बहुत पैम्पर कर रही है, तो मेरे को अच्छा लग रहा है कि इतनी दूर जाएगी, कुछ खा ले ना, कुछ खा ले ऐसे करके। तो क्योंकि हम ओपन में बैठे हुए थे तब तक, तो इतना ज्यादा वो भी नहीं था ना उसका, क्राउड तब नहीं, कुछ भी नहीं था यार तब तो, वो जब उस टाइम की बात बता रही हूँ तब उसने खोला ही था। हाँ, उधर तो इन्होंने बोला कि राजमा चावल इसके बहुत टेस्टी होते हैं। तो मैंने इनसे पूछा कि वो जो आप खाना खाते हो उधर ही खाते हो? बोले हाँ। तो एक बार ना ये खाना लेके नहीं आए थे, तो इन्होंने बोला कि मतलब फोन पे ही थे, तो बोले उसको एक मिनी थाली लगा दो, ऐसे करके बोला। तो मैंने बोला वो जो मिनी थाली बोलते यहीं पे लगवाते हो? कहती हाँ। मिनी थाली भाई बहुत टेस्टी होती है। उसमें तो आपको एक दाल मिलेगी, एक सब्जी मिलेगी और साथ में 3 रोटी मिलेगी। बहुत हो गया नारायण टी स्टॉल 60 रुपीज में, नारायण टी स्टॉल का बहुत हो गया प्रमोशन, अभी चुप हो जाओ। तो फिर इन्होंने राजमा चावल मंगा दिए जिद करके कि नहीं खा लेते हैं ऐसे करके। तो एक ही प्लेट मंगाए थे ना, मैं शायद 2 प्लेट मंगाए थे। तो भाई ऐसे 2 मंगाए थे हाँ। भाई इन्होंने मेरे को खिलाया उसमें से चम्मच से, तो मेरा तो दिमाग खराब हो गया खाते और चटनी उसकी, और वो ग्रीन वाली चटनी। हाँ भाई मेरा तो दिमाग खराब हो गया, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि भाई बाहर का खाना इतना अच्छा होगा, और पंजाब से मेरा ज्यादा इंटरेक्शन हुआ भी नहीं था। पंजाब का अच्छा यहाँ पे मैं आपको ना एक और चीज बता देती हूँ। आज मैं 2012 में पहली बार पंजाब आई थी, जलंधर में, मेरी छोटी वाली बुआ के घर पे। तो मेरी उनसे काफी, आपको पता है, दोस्तों वाली बात है। तो मैंने उनको ऐसा बोलती थी, मेरे को पंजाब इतना पसंद आ गया था ना, पता नहीं क्यों, पता नहीं डेस्टिनी में शायद ऐसा लिखा था कि मुझे यहाँ आना है, मुझे ऐसे मिलना है, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं बोल रही हूँ ना कोई लिंक ही नहीं थे हमारे ऐसे पंजाब से। तो मैं उनको बुआ को बोलती थी, वो शादी की बातें होती रहती थी, मेरी शादी की बातें बहुत पहले से होती रहती हैं। तो मैं बुआ को बोलती थी बुआ मेरी शादी तो यहीं करा देना, ऐसे मतलब हंस की बातें होती थी कि मेरी शादी तो ना पंजाब में ही कराना, मुझे नहीं पता, मेरे को तो पंजाब में ही शादी करा देना, ऐसे करके बातें होती थी। तो बुआ बोलती थी हाँ यहीं कोई ढूंढ लूंगी तेरे लिए, तो यहीं शादी करा दूंगी और तू भी यहीं पे रहेगी। मतलब कि बुआ अकेली रहती है ना वहाँ पे, कोई फैमिली मेम्बर या कोई रिलेटिव्स नहीं रहते, तो उनको लगता है कि भाई दोनों यहीं रहेंगे ऐसे करके। तो वो एक इंसिडेंट था कि मैंने उनको ये चीज़ बोली थी ऐसे करके। और फिर जब मैं लुधियाना वहाँ पे आई तो मेरे को बड़ी चीज़ें ना बहुत कनेक्टेड सी लगी। मैंने कहा यार कभी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसी चीज़ें हो जाएंगी, कोई मुझे यहाँ से ऐसे ऐसे है ना मिलेगी करके। तो भाई राजमा चावल खाए हमने वहाँ पे और मेरे को बहुत अच्छे लगे। खाने वाने के बाद अब मैं धीरे धीरे खा रही थी, क्योंकि मेरे को पता था राजमा चावल खत्म होंगे उसके बाद अपने को जाना है, तो मैं धीरे धीरे खा रही थी कि ऐसे करके। तो फिर हमने खावा लिए, तो मेरे को बोलती है और खाना है और मंगाऊँ। तो तब तक मेरे को शर्म आती थी, मतलब कि ज़्यादा वो चीज़ों में। तो मैंने बोला नहीं हो गया ऐसे करके। तो फिर ना 5 बज गए थे, ऐसे करते करते ही ना भाई 4 या 5 बज गए थे। तो अब मेरे फ्रेंड बोले कि हम निकलते हैं, लेट हो जाएंगे बहुत ज़्यादा, बहुत दूर जाना है ऐसा करके। तो मैं ना ऐसे उनको छोड़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा कि भाई नहीं जाना करके मेरे को। तो मैं मन में सोच रही हूँ कि नहीं यहीं रुक जाती, उसको बोल के तू जा, मेरे को यहीं छोड़ दे। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो सकता ना, जाना तो था ही। तो फिर भाई मैं गई, गले वाले मिली इनको और फिर बड़े दुखी मन से ऐसे। तो मैंने उनको बोल रही हूँ अब कब मिलेंगे? तो बोलती है बाहू पहले जा तो सही, मिलते हैं करते हैं प्लान करते हैं, जल्दी प्लान करते हैं ऐसा करके। तो फिर उसके बाद में वहाँ से निकल गई। और भाई निकलने के टाइम पे मेरे को इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें हुई, क्योंकि पूरे रास्ते में फॉग था और वो भी भाई मेरा जो फ्रेंड था वो भी गाड़ी चला के बेचारा बहुत ज़्यादा थक चुका था। फिर हमने रास्ते में 2 घंटे का गैप लिया, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, तो उसकी आंखें बार बार हो जा रही थी, मतलब नींदें वो हो रही थी उसको। तो फिर बीच में 2 घंटे का गैप लिया, गाड़ी में ही थोड़ा रुके, चाय वाय पी। और हम फाइनली अगले दिन सुबह के 3 या 4 बजे रुद्रपुर पहुंचे। आज की लव स्टोरी यहीं पे एंड करती हूँ गाइज। अगली लव स्टोरी में आपको इसके आगे की चीज़ें बताऊंगी। आई होप आपको ये वाला पार्ट हमारा बहुत अच्छा लगा होगा। पानी के लिए घंटी बज गई, पानी के लिए घंटी बज गई है, हमारा पानी आने वाला है 10:30 बजे। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और वीडियो को बहुत सारा प्यार देना गाइज, बहुत 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 सारा प्यार। और जितना भी हम लव स्टोरी के पार्ट्स क्रॉस कर रहे हैं ना, उससे हम लुधियाना के बड़े क्लोज आ रहे हैं, उनके घर के भी। और फिर उसके बाद शुरू होंगे घर की महाभारत। तो बिल्कुल भी एक भी एपिसोड मिस मत करना। बाय बाय, गुड नाइट।